अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आप जानते हैं कि और आपको वेलकम करते हैं द एंटरप्रेन्योरशिप शो में। और आप जानते हैं कि हर दफ़ा हमारे साथ एक नए मेहमान आते हैं। आज के हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो इरम मुश्ताक एजुकेशन वाली साहिबा हैं। इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और ये मास्टर इन इंग्लिश की डिग्री रखती हैं। और ये आ, एक घरेलू खातून हैं, अपने बच्चों को सारा देख रही हैं, लेकिन इनकी एजुकेशन इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने कहा कि कुछ करना चाहिए। तो ये रेहान अल्लाह वाला साहब उनके साथ अटैच हुई हैं और अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रही हैं। और इनकी जो थिंकिंग पैटर्न है, इनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है, बड़े मुस्बत अंदाज में ये सोचती हैं। हर हर एक चीज़ को मैंने खुद इनको इंटरव्यू दिया तो मैंने देखा कि ये इनका एक एंगल डिफरेंट है। तो हम आज इनसे जानते हैं कि ये कहाँ पैदा हुई, वहाँ से सफ़र करते करते आपके पेरेंट्स कहाँ से थे, यहाँ तक आपने मुकम्मल एक स्टोरी की सूरत में, ताकि आपको सही तरह से हमारे नाजरीन जान सकें। तो आपकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो जी इरम मुश्ताक साहबा, आपका तारुफ, आपकी स्टोरी क्या है? जी सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरा तारीफ करवाया। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद बता देती हूँ कि मैं मुल्तान में रहती हूँ और मैंने जो है मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में और मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा अपने नाम के साथ एजुकेशन वाली लगाया है। और मैं यहाँ AI टीचर इंस्टीट्यूट का जो है मेंबर हूँ और यहाँ पर जो है मैं लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर AI टूल्स को सीख रही हूँ जो कि हमें हर तरह की ज़िंदगी के पैटर्न में हेल्प करता है। तो मेरे पेरेंट्स भी जो थे वो मुल्तान से बिलोंग करते थे और मैं भी मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात रह गई तो अभी तो जो है मैं इससे लर्निंग कर रही हूँ और इससे मैं अब ये सीखूँगी कि मैंने ये जो है अपना स्किल ऑनलाइन कैसे इसको लेकर आना है, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पर इसको मैंने लेकर आना है और जो है मैं अपने कौन से और स्किल्स को बढ़ा सकती हूँ और AI मेरी कैसे हेल्प कर सकती है और इससे मैं कैसे अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? सबसे बड़ा ख्वाब, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपने रिटर्न नहीं लिखे होते या लिखे होते हैं। आपका ख्वाब होता है बहुत बड़ा और आप उसको अचीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इसमें एक रेवोल्यूशन आए और आप उसमें किरदार अदा करें। तो वो ख्वाब क्या है? सर अगर रेवोल्यूशन की बात करें या मैं कहूँ कि भई यानी कि क्या चेंज लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भई हम क्या चेंज तो मैं जो है अपना जो मुल्क का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें चेंज लेके आना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो। मैं इससे बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि हमारी यूथ है जो कि हमारे मतलब मसाइल नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। हमारी यूथ जो है ना वो सही तरह गाइड नहीं हो रही या उसको ये नहीं पता कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं, हमने कैसे अर्न करना है। उनको एजुकेशन इस तरह नहीं मिल रही। तो इस तरह की उनको एजुकेशन की ज़रूरत है जिसके ज़रिए वो स्किलफुल हो सकें, उनके अंदर महारत हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो और वो जो है अपने आप को जो है बेकार ना समझें या वो ये ना फ़ील करें कि भई हम अब क्या करें, इतनी सारी डिग्रियाँ करने के बाद भी उनको नौकरी ना मिले और भई यानी कि वो ऐसे फारिग फिर रहे हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि भई ये वाले जो चेंज है ना, ये एक चेन सिस्टम है जो रेहान स्कूल्स ने भी शुरू किया है। तो इसके ज़रिए जो है ना हम चेंज ला सकें और भई हम अपनी यूथ को पढ़ा सकें, वो मेन स्किल दे सकें जिनकी ऑनलाइन या दुनिया में डिमांड है। तो हम वो स्किल्स जो हैं बच्चों को नहीं दे रहे। तो ये मेरा ख्वाब है कि हम बच्चों को वो सिखा सकें जो कि आगे उनके फ्यूचर में काम आने हैं क्योंकि जब से AI आया है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को खुद भी ग्रैब कर लिया है, तो बहुत सारे काम AI कर लेगा, तो आगे जो है बच्चों के लिए जो आगे जो चैलेंजेस हैं ना, वो कुछ और किस्म के हैं। तो अगर हम उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करेंगे, जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो कि ये चीज़ें समझ ही नहीं रहा, इसको गाइड कर ही नहीं रहा, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे?
या हम वहाँ पर कैसे भी यानी कि अपने आप को खड़ा करेंगे, लेकर आएँगे, अगर हमारी जनरेशन को हम ये बताएँगे नहीं। तो ये मेरा ख्वाब है और मैं मतलब ये चाहती हूँ कि ये चेंज लेकर, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा, इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये करना चाहिए, जिससे जो है सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सबके लिए, और जो है हमारा मुल्क तरक्की करे। जी, बहुत खूब। अच्छा, आप इसको समझ रही हैं कि जो रेहान अल्लाहवाला साहब का जो मिशन है, जो विज़न है, यही मुस्तक़बिल के तलबा के लिए एक उम्मीद की किरण है और आपने पहला कदम भी उठा लिया है। अब आप इसको अपने आप को कैसे देखती हैं कि आपका क्या किरदार है? आप अपना किरदार कैसे निभाना चाहती हैं कि इससे जो है वो जो मिशन है गुर्बत को ख़त्म करने का, वो पूरा हो? आप अपने किरदार को कैसे देखती हैं? देखिए सर, अभी जो रेहान अल्लाहवाला सर ने एक इनिशिएटिव उठाया है, ये एक इनिशिएटिव है जिसमें पूरा मुल्क नहीं आ रहा। तो पूरा मुल्क में बहुत बड़ी आबादी है और इसके लिए बहुत सारे लोगों को एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि भई यानी कि हमें भी सर रेहान अल्लाहवाला के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल मिसाल है। तो उन जैसे और मॉडल्स भी बनने चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि भई यानी कि जो है ना, हम उन जैसे और रोल मॉडल्स बनाएँ, हम खुद बने वैसे, और हम पहले जो है इन सब चीज़ों को सीखें और फिर इनको इम्प्लीमेंट करें और फिर जो है बच्चों को इस बात पे मोटिवेट करें, अपनी नेशन को, सिर्फ़ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी ज़रूरत है इस चीज़ की ना, कि जो है उनको हम ये सिखाएँ कि जो मौजूदा दौर है उसकी क्या ज़रूरियात है, उसके मुताबिक तालीम को कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम अपना रोल प्ले करें, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद अपने जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँ, और इन प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ सबसे पहले अपना स्टेप उठाऊँ कि मैं लोगों को ये बताना शुरू करूँ, उनको पढ़ाना शुरू करूँ, सिखाना शुरू करूँ, जिससे मैं खुद भी जो है कुछ ना कुछ अर्निंग जनरेट करूँ और दूसरों को भी हेल्प करूँ कि वो भी पैसे कमाना शुरू करें। तो ये जो सर रेहान का एक सिस्टम है, ये एक स्टेप है। इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स हमें जो है छोटे और बड़े लेवल पर उठाने, ताकि मिलके हमारा एक नेटवर्क बने, एक कम्युनिटी बने, और वो कम्युनिटी मिलकर काम करे पॉजिटिव में। और जो सोशल मीडिया पे जो बच्चों को एक रुख दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया का, उसको हमें चेंज करना चाहिए, उसको हम पॉजिटिव लेकर आएँ, ताकि जो है बच्चे ये भी समझें कि हम सोशल मीडिया पर ये पढ़ने-लिखने का काम भी कर सकते हैं, कि हमारे बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है, सब सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपको पता है वो क्या चीज़ें देखते हैं, तो जो हमें किसी और रास्ते पर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम खुद नहीं खड़े होंगे और हम ऐसे सस्ती शोहरत वाले लोगों को मौका देंगे कि भई तुम सोशल मीडिया यूज़ करो और जो चाहे मर्ज़ी करो और बच्चों को जो मर्ज़ी दिखाओ और जो मर्ज़ी करो, और हम खामोशी से बस बैठे रहेंगे, तो फिर यही सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम खुद खड़े होंगे, हम खुद सोशल मीडिया को यूज़ करके उनको ये चीज़ें भी दिखाएँगे, तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं, देखने वाले बच्चे भी, वो यकीनन मुतासिर होते हैं इन सब चीज़ों से, और वो फिर उनका सही इस्तेमाल करते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली के जो आपके स्पाउस हैं, आपके मियाँ हैं और बाकी इन-लॉज़ में लोग, वो कितने कायल हो चुके हैं कि ये वाला सिस्टम बेस्ट है? सर कौन-सा सिस्टम? यानी कि मेरे कहने का मतलब है, ये जो न्यू एआई जो सिखा रहे हैं कि रेहान अल्लाहवाला साहब का जो मिशन है, ये कितना बेहतर है बाकियों की निस्बत, वो आप समझ रही हैं? आपके फैमिली के कितने मेंबर इसको समझ पा रहे हैं? सर देखें, ये जो रिहाना वाला का सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रही हैं, तो सारे लोग देख रहे हैं चेंज को। लेकिन मैं इसके साथ ये नहीं कहूँगी कि जो दूसरे स्कूल सिस्टम हैं या कुछ हैं, उनके साथ हम एक कॉम्पिटिशन शुरू कर दें या रिबेलियस हो जाएँ अपने सिस्टम से, अपने लोगों से। इस तरह ना हम थक जाएँगे और हमें फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि भई सब अच्छे हैं और सब थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को अपना चेंज करें। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, तो मेरी फैमिली में अगर मैं ये अचानक ये कहने लग जाऊँ कि भई नहीं ये ऐसे, ये वैसे है, तो मैं अकेली हो जाऊँगी और मैं थक जाऊँगी। लेकिन अगर मैं थोड़े-थोड़े स्टेप्स लूँ या सबको छोटे-छोटे इनिशिएट करने की कोशिश करूँ कि ये देखें ये जो सिस्टम है इसमें हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, और इसी तरह अगर हम जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, वो भी सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा उनमें चेंज हम ले आएँ, रिबिलियसली नहीं, नेगेटिवली नहीं, रिएक्टिवली नहीं, बल्कि पॉजिटिवली, या हम कहें कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो एआई टूल्स हैं ये हमारी जगह नहीं ले रहे, ये हमारी जो एफिशिएंसी है उसको बेहतर करे। इस तरह एक वॉशिंग मशीन होती है,
अगर हम मुझसे कपड़े धोते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा टाइम कम लगता है, ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं। उसी तरह अगर हम हाथ से कपड़े धोते हैं तो उसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मशीन का ये फ़ायदा। इसी तरह जो ये एआई है, ये भी एक मशीन है, ये एक सिस्टम है। तो ये हर अगर सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में लग जाए, हॉस्पिटल में लग जाए, हर जगह पे लग जाए, तो ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ना कि हमें रिप्लेस करेगा, लेकिन हमें इसको सीखना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं पे भी चीज़ों को ये कंपेयर करना शुरू कर देना है कि ये सिस्टम ऐसे है, ये वो सिस्टम ऐसे है। देखिए, जब तक हम सिस्टम का हिस्सा बन के उसको चेंज करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, तो वो चेंज होगा, लेकिन अगर हम रिबेलियस हो जाएँगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग कायल नहीं होंगे फिर। मैं ये उसकी रिबिलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात करना चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन कि इसको कितना समझ पा रहे हैं कि ये बेहतर है आपके। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जो जिनका शऊरी लेवल अच्छा है, उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि वाकई ये अच्छा है। मैंने जिस तरह अपने दो दोस्तों से बात की तो वो कहते हैं हम अपना एक एक बेटा आपके हवाले करते हैं, आप इनको लेके चलें। तो इस हवाले से कि वो क्या इसको समझ रहे हैं, कंपैरिजन अगर करें रिएक्टिव से नहीं, रिस्पॉन्सिव होके कि क्या ये बेहतर, उसको क्या ये समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है उसकी निस्बत, वो भी उसको भी बेहतर होने की ज़रूरत है। वैसे ही मेरा इस तरह का क्वेश्चन। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम को छोड़ के ये जो एआई स्कूल सिस्टम है इसको अपनाएं, तो भाई कौन से लोग इसके बारे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं? आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई हम वो सिस्टम छोड़ दें और इस सिस्टम में आ जाएं, तो हाँ, मैं कितने ये लोग कह जो रहा हूँ है। कि हाँ, कितने लोग आपके ऐसे हैं जो इसको समझ रहे हैं कि ये उसकी निस्बत ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। सर, इस पर मैंने अभी बहस और मुबासा तो शुरू नहीं किया, क्योंकि मैं खुद अभी इसकी स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है। तो मैं इतनी यानी कि जल्दबाजी में तो रिजल्ट्स नहीं निकाल सकती, और ना मैं किसी को कन्विंस कर सकती हूँ, क्योंकि लॉजिकल नहीं है। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, पेनिट्रेट करने के लिए भी चीज़ों को टाइम चाहिए होता है। ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमने किसी को कन्विंस करना भी है, तो हम वो हमें सबसे पहले क्या कहेंगे, आप बताओ आपने यहाँ से कितने फायदे उठा लिए हैं, या आपको क्या प्रोग्रेस मिली, आपने कितने पैसे कमा लिए। अगर मेरे हाथ में कुछ कमाए हुए 4 पैसे होंगे, तो मैं दूसरे को दिखा सकती हूँ कि देखो मैंने इससे सीखा है, ये मैंने पैसे कमाए हैं, तो ये फायदा है। उसके बाद कोई मुझसे कन्विंस होगा ना, अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे ही यानी कि तकरीर शुरू कर दूंगी, या मैं ये कहूंगी कि भाई ये सिस्टम अच्छा है, इसको अपना लो, दूसरे को छोड़ दो, तो मुझे तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे नहीं मिलेगा। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो एआई स्किल्स हैं, ये कंप्यूटर के इसके लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। हर इंसान को ये आने चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हमारा और एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम अचानक से रद्द नहीं कर सकते। अभी भी डॉक्टर बनेंगे, नर्सें बनेंगी, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, फौजी बनेंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन साथ साथ ये जो एआई है, ये कम्प्लीमेंट्री है। तो इतनी जल्दी जो है ना, मैं ये नहीं समझती। और खुद भी जब तक मैं खुद इससे जो है कुछ अर्न नहीं कर लूंगी, मैं कुछ अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर लूंगी, मैं किसी को एग्जांपल दिखा नहीं सकूंगी, प्रैक्टिकली मेरे हाथ में पैसे होंगे तो मैं दिखाऊंगी कि ये नोट है, ये मैंने कमाए हुए हैं, या मैं खुद मेरी जिंदगी में बेहतरी आएगी, तो उसके बाद मैं किसी को ये राय दे सकती हूँ। उससे पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक कोटेशन यहाँ पे इलान मस्क की है या किसी बड़े के, वो कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि जब एआई जो है कोविड के बाद टीचर्स फेल हो जाएंगे, जब एआई आया तो फिर वो, अब वो कहते हैं कि मैं गलत था, मैं अब इसको अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ कि टीचर फेल नहीं होंगे, जो ये टूल्स नहीं सीखेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह का एक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आपसे आप पेरेंट्स को कोई 3 मशवरे देना चाहते हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनके, आप जनरल कोई से भी 3 मशवरे आप क्या देना चाहेंगे? पहले एलोन मस्क की बात करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट दे चुके हैं जिसके बाद वो खुद ही उनको रद्द कर देते हैं। और हमें जो है ना, अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखकर चलना है, अपने कल्चर को देख के चलना है, अपनी सोसाइटी को भी हमने देखकर चलना है कि हमारे जो यहाँ लोग हैं वो किस किस्म के हैं, या जिनमें हमने पेनिट्रेट करना है वहां पर क्या है। तो ये जो हाइप क्रिएट हो रही है ना एआई की,
یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں اے آئی ابھی تک جو ہے اس میں بہت سارے فنکشن جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کی جو پرفارمنس ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک ہمارا ٹول ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 3 مشورے دینے کی، تو بھئی میں یہ مشورہ دوں گی سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خود پرسنلی توجہ دیں۔ یہ امید نہ رکھیں کسی ٹیچر سے، کسی قاری صاحب سے یا کسی سے بھی کہ بھئی وہ ہمارے بچوں کو ون اینڈ آل سب کچھ کر دیں گے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ نہیں دے رہے دن میں، تو آپ کسی سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے میرے بچے کو کیا پڑھایا، 2 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد اس کے یہ رزلٹ آ رہے ہیں۔ روز آپ اپنے بچے کو 1 گھنٹہ دیں، اس میں ان کی ساری ایکٹیویٹیز چیک کریں۔ بے شک آپ ان کو اتنے کنسیپٹ نہ دیں لیکن ایک چھوٹا کنسیپٹ دے دیں، یا ان کو لکھنے میں کچھ مدد کر دیں، یا کوئی اپنا جو نالج ہے ان میں ٹرانسفر کریں، کیونکہ اصل میں جو ماحول ہے وہ گھر سے جانا ہے۔ اور میں ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ بھئی جو مائیں ہیں نا وہی بچوں کی پرسنالٹی بنا رہی ہوتی ہیں۔ جو ٹیچرز ہوتے ہیں جب ان کے پاس بچے آتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا ماحول لے کر آتے ہیں، تو وہ جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر کا ماحول بچے کو ایسا دیں کہ وہ بچہ اتنا کنوینئنٹ ہو یا اتنا اچھا ہو کہ باہر لوگ اس کو پک کریں، وہ ویزیبل ہو جائے۔ دوسری میری ایڈوائس یہ ہے، اور تیسری میری ایڈوائس یہاں پر میں یہ دوں گی کہ یہ جو ماڈرن وقت چل رہا ہے نا اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ مس گائڈ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اپنے آپ کو جو ہے سوشل میڈیا سے اویئر رکھیں، اس کو آپ سمجھیں کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کو خود چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر اور کیا دیکھ رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ پر، سوشل میڈیا پر، اس پر ذرا چلتے پھرتے آتے جاتے ان کے ساتھ بیٹھ کے نظر رکھیں اور بچوں کو جو ہے ایک نگرانی میں رکھیں۔ یہ میری ایڈوائس۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنی اچھی ایجوکیشن، آپ نے ماسٹر ان انگلش کیا اور پھر آپ اتنا عرصہ گھر بیٹھی رہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کی۔ یہ بھی ایک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ نیشن بلڈر ہیں، نیشن کو بلڈ کریں، لیکن آپ کی کوالیفیکیشن اتنی ہے تو آپ نے وہ پہلے کیوں فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے اپنی سوسائٹی میں کردار ادا کرنا چاہیے، امپیکٹ ڈالنا چاہیے؟ اس کی ریزن آپ کیا دیں گی؟ دیکھیں سر، میں نے آپ کو شاید یہ میں بتاتی ہوں کہ جب میرا رزلٹ ماسٹرس کا جو ہے وہ آیا تھا تو اس سے کچھ پہلے ہی جو ہے میری شادی ہو گئی تھی، 2 مہینے بعد میرا رزلٹ آیا، تو اس کے بعد جب اپنی میرڈ لائف میں مصروف ہو گئی اور میں نے کچھ ایم فل میں بھی ایڈمیشن لیا، پھر میں اس کو نہیں کنٹینیو کر سکی، گیٹ کے ٹیسٹ میں نے پاس کیے، سارے میں نے ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ پاس کیے، اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ویکینسیز کی، تو گورنمنٹ کی تو ویکینسیز آئی نہیں، 2017 کے بعد جو ہے ابھی تک کوئی ویکینسیز آئی نہیں۔ کچھ وہ جو ہے وہ ٹیمپرری، وہ جو 1 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ وہ اس پر وہ جو آتی تھی ایڈ اس پر میں اپلائی کرتی تھی، لیکن اس پر بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اب مجھے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر کیا سسٹم ہوتا ہے۔ تو میں نے کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ پھر میرا مطلب بچہ پیدا ہوا تو وہ چھوٹا تھا، تو مجھے یہ لگا کہ سب سے پہلے میری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو بھی میں پڑھا لیتی ہوں تو میں اپنا رول تو پلے کر رہی ہوں، تو اور ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے جن کو فائنینشلی ضرورت ہے، تو اس لیے جو ہے میں زیادہ تر گھر میں توجہ دیا، لیکن اب کیونکہ وہ بچہ جو تھوڑا سا بڑا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے اب اپنے اسکلس کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ تھوڑا سا وقت بدل رہا ہے، اور اگر میں نے آگے بھی بچے کو بھی پڑھانا ہے صرف، یا اور لوگوں کو بھی، تو اگر میرے اسکلس ہی بہتر نہیں ہوں گے یا میں چلتے وقت کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل رہی ہوں گی تو پھر میں جو ہے شاید ریلیٹ نہ کر پاؤں، تو اس لیے پھر میں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور اس سے مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور اس سے جو ہے میرا کانفیڈنس کافی بلڈ ہوا ہے، کیونکہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے تو کچھ اور قسم کا ہو جاتا ہے۔ 7-8 سال اگر ہم اپنے پڑھنے پڑھانے سے بالکل کٹ آف ہو جائیں تو جو ہمارا مطلب یعنی کہ مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو میں پھر اس کو جو ہے اب آہستہ آہستہ چیزوں کو اسٹریم لائن کر رہی ہوں، اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح مجھے جو چیٹ جی پی ٹی ہے GPT-5 جو آ گیا وہ بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے، کہ میں نے مختلف پلیٹ فارمز پر اپنی جو سوشل میڈیا پہ اتھارٹی ہے وہ کیسے بلڈ کرنی ہے، تو میں اب اس کو جو ہے اس پر کام کر رہی ہوں۔ اچھا اب آپ نے جانا بھی تھا، میرا لاسٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو 5 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ کا ویژن، آپ نے ریحان اسکول سٹارٹ کیا، آپ نے ماسٹر ڈگری انگلش میں کر رکھی ہے، 5 سال کے بعد اپنے آپ کو کس لیول پہ دیکھتی ہیں؟
सर पता नहीं क्यों आपको शायद मेरा जवाब थोड़ा-सा अजीब लगे, लेकिन मैं इतना दूर का फ्यूचर का नहीं वो प्रेडिक्शन करती। मैं प्रेज़ेंट में रहती हूँ, पास्ट में भी नहीं रहती और मैं इतना फ्यूचर भी ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि ज़िंदगी जो लाइफ़ है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले स्टेप में क्या हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता। हम अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं, तो 5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें तो पता नहीं क्या-क्या चेंजेज़ आ जाएँ, एआई आ गया है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं वक़्त के साथ-साथ। ये जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं, ये भी बहुत डिफरेंट हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मैं अभी तो इसको स्टेप डाउन कर रही हूँ, चीज़ों को नोट कर रही हूँ, छोटे-छोटे स्टेप्स ले रही हूँ और अभी मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए अभी। लेकिन बस ये है कि मैंने ये देखा है कि मैं कैसे-कैसे सोशल मीडियाज़ को यूज़ करके चीज़ें क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने अपना एक शो क्रिएट किया है और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने शो को और बेहतर करूँगी और इसमें जो है मैं वो चीज़ें लाऊँगी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग करते हैं और वो भी यही सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं जैसे हम कर रहे होते हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा प्रेडिक्ट करती हूँ कि मैं उसमें जो है ऑडियंस लेकर आऊँगी। फिर वहाँ से जो है मैं चीज़ों को और बेहतर करना शुरू करूँगी, फिर देखें अब क्या होता है। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। ठीक। बहुत शुक्रिया। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आपके साथ हज़रत अम्मार यासिर, अम्मार इब्ने यासिर, हज़रत अम्मार और उनके वालिद यासिर ये भी बैठे हुए थे। उनकी वालदा सुमैया, हज़रत सुमैया और हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर, ये चंद लोग आपके, आप 4-5 लोग थे और ये बैठे हुए थे। तो आप ने कहा कि आप देखोगे एक दिन आएगा तो ये जो कैसर और किस्रा की जो सुपर पावर रियासतें हैं ये पाश-पाश हो जाएँगी और जो सारा जो सिस्टम होगा वो इस्लाम का हमारा सिस्टम होगा और ये जो आप लोग बैठे हो ना ये होंगे और होंगे, ये इसको सँभाल रहे होंगे। तो फिर देखा कि आप वसल्लम की ज़िंदगी के वो उसके बाद आफ्टर 33 इयर्स हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में वो सारा ये हुआ। और एक और सहाबी हैं वो बड़े खूबसूरत है हज़रत अकरमा, उनका मुझे उनको भी आप ने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन दी और फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी भी दी, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। यानी आप ने विज़न जो है ये देना ये हमें आप की ज़िंदगी से मिलता है। तो इसलिए मैं अब ये चाहूँगा कि अपने ज़िंदगी में विज़न को रखें। तो नाज़रीन हम यहाँ पे यहाँ इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं इन्होंने भी, इनकी मसरूफ़ियात हैं, आज छुट्टी का दिन है, इन्होंने फैमिली के साथ कमिटमेंट हैं तो इसको हम इधर ही रखते हैं। फिर आइंदा नया जब इनका विजन रिटर्न आ जाएगा तो दोबारा इनके साथ दोबारा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाकिस्तान हाफ़िज़। जिंदाबाद। पाक ज़िंदाबाद। अल्लाह